सो फाइनली दिवाली व्लॉग इज हियर। 18 अक्टूबर को हम मुरादाबाद से बरेली आ गए थे। बरेली जहाँ मेरा ससुराल है, वहाँ पर हमारी दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। तो सुबह उठ के फटाफट से मैंने गीगी को रेडी किया, मैं रेडी हुई एंड उसी दिन आई रिसीव अ पार्सल बाय द नायका। तो फिर से मेरा कोलैबोरेशन वाला जो पूरा प्रोसेस था वो शुरू हो गया है। आज मुझे रिसीव हुई थी नायका से ये वाली लिप शेड। साथ साथ मैंने एक चीज़ और ऑर्डर करी थी अपने रूम के लिए, दैट इज़ अ वॉल पेपर विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम द मीशो आई थिंक। तो ये जो पूरा वॉलपेपर है मुझे 97 रुपीज़ का मिला, जिसको मैं अपनी यहाँ इस वाली वॉल पे ऐसे पेस्ट करने वाली हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक। एक्चुअली मेरे रूम में अभी तक मैंने कलर नहीं कराया है, ओनली वाइट जो पेंट होता है वो है। ब्लैक कलर का हमारा बेड था तो उसी के साथ मैचिंग मैंने इसको मंगा लिया। दोपहर में खाना वाना खाने के बाद मैं फ्री हो गई थी एंड नाउ इट्स टाइम टू शूट। तो फिर से मेरा वो पहले वाला रूटीन आ गया है वापस कि भाई काम करके अभी शूट करना है, वीडियो बनानी है ब्रांड की। तो आज ये नया लिप शेड आया था, एज यू कैन सी दिस इज़ अ लैक्मे की लिप शेड। एक नया मतलब वो आया है इसमें वेरिएंट, लिप शिमर काइंड ऑफ, एंड ये हल्का हल्का शिमर भी कर रहा था। आई लाइक्ड इट। एक्चुअली मैंने इसको कोका ग्लो में मंगवाया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे ही टोन पसंद है, बट ये थोड़ी सी शायद डार्क लग रही है मुझे अभी। मैं थोड़ा सा लाइट शेड ही यूज़ करती हूँ इसका भी। ओवरऑल मुझे लिप शेड काफ़ी पसंद आया था। शाम को हम लोग सोचा कि हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो मैं रेडी हो गई क्योंकि बाहर बहुत ही बढ़िया वो चल रही थी पुलिस लाइन में आतिशबाजी। लेट मी शो यू एवरीथिंग। मार्केट से हमने थोड़ी बहुत मिठाई वगैरह की शॉपिंग करी एंड देन विल बैक। नेक्स्ट डे सुबह उठ के सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ लाइट लगवाई बिकॉज हमारे रूम के आसपास बिल्कुल भी लाइट नहीं लगी हुई थी एंड आई रियली वांटेड टू फील सम दिवाली फील्स। तो यहाँ मैंने इनसे सारा कहा कि प्लीज़ थोड़ी बहुत लाइटिंग लगा दो, थोड़ी अपने कमरे में लगा दी, थोड़ी बाहर ये जो किचन बना हुआ है, करेंटली ये यूज़ नहीं होता किचन, बट स्टिल अच्छा तो लगना ही चाहिए ना। नहा धो के मैं भी रेडी हो गई थी बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं दिवाली से पहले भी। बिकॉज मेन सेलिब्रेशन तो शाम को ही होता है, बट उससे पहले देखो भाई काम कर कर के मेरी हालत क्या ही होगी थी। थोड़ी बहुत डेकोरेशन करना, रंगोली वगैरह बनाना, पूजा की तैयारी करना, ये सब कुछ किया। शाम हो गई, सारी लाइट्स ऑन हो गई एंड हियर वी आर गना रेडी फॉर द इवनिंग। तो ही वियर्स दिस कुर्ता पजामा एंड मुझे तो ये रेड कलर पहनना बहुत ही पसंद है दिवाली के दिन। पता नहीं क्यों, कोई कहे या ना कहे, मैं खुद को ही अपने आप लक्ष्मी मान लेती हूँ। तो बस तैयार हो गई थी एंड यहाँ हमने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया। दिस इज आवर फर्स्ट दिवाली विद गिगी, सो ऑब्वियसली वेरी 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 स्पेशल फॉर अस। वैसे हर साल ना सिर्फ ऐसे हम वीडियो बनाते थे, ये क्या कहते हैं उसको, मतलब यही बोलते बोलते फुलझड़ी फुलझड़ी जलाते हुए। बट दिस टाइम विद गीगी इज समथिंग स्पेशल। तो यहाँ पर रेडी होके पूजा करी, अच्छे से पूजा वगैरह सब कुछ हो जाने के बाद हमने मस्ती करी। बट इस बार दिवाली थोड़ी सी लो लो सी ही थी, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मज़ा भी नहीं आया। थोड़ा सा ये भी था कि जो बहुत बड़े बड़े पटाखे जल रहे थे ना, तो मैं उसको थोड़ा सा गीगी से दूर ही रख रही थी। सो ऑलरेडी दिवाली के दिन मुझे इतना लो फील हो रहा था। अगले दिन मम्मी का कॉल आया और मम्मी ने बताया कि भैया के दोनों हाथ पटाखे की वजह से जल गए हैं। तो ऑब्वियसली मेरा तो मन ही नहीं माना कि मैं बिना देखे नहीं रह सकती। तो उसी दिन हम लोग तुरंत ही वृंदावन के लिए निकल आए एंड मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज मन ही नहीं हो रहा था, ना गाने सुनने का ना कुछ काम करने का। तो अभी मैं करेंटली तो वृंदावन में ही हूँ, बट सून हम जाएंगे वापस टू आवर प्लेस, तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। यू कैन सी बहुत बुरी तरीके से हाथ चला है, आई कांट एक्सप्लेन इट एंड अब से पटाखों से डर लगने लगा है।